हेलो दोस्तों, मैं सुखी सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पंजाबी फैशन डिज़ाइन में। आज की वीडियो में हम आपको हार्ट शेप का गले का डिज़ाइन बहुत ही फिनिशिंग से बनाकर दिखाएंगे। तो दोस्तों, बहुत से लोग इसे बनाते तो हैं लेकिन उनकी फिनिशिंग सही तरीके से नहीं आती है और गला भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो चलिए सीखते हैं किस तरीके से बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बकरम के बारे में बताते हैं कि बकरम की लंबाई चौड़ाई हमने हार्ट शेप में कितनी लेनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी लंबाई ली है 8.5 इंची और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर ली है 10.25 इंची। तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो चौड़ाई आपको थोड़ी सी इसमें अधिक रखनी पड़ती है क्योंकि इसमें हमारी शेप में बकरम थोड़ी सी अधिक जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने गले की चौड़ाई का मार्क लगाना है। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर ऊपर में लगाएंगे 3.25 इंची। अगर आप किसी हेल्थी का कटिंग कर रहे हैं तो 3 इंची ले सकते हैं और ज़्यादा हेल्थी है तो 3.25 इंची भी चौड़ाई इसकी रख सकते हैं। अगर किसी मीडियम साइज़ की कटिंग कर रहे हैं तो 3.25 इंची ही चौड़ाई दें। अगर और कोई कम साइज़ की कटिंग कर रहे हैं तो 2.5 इंची चौड़ाई दें। अगर किसी बच्चे का काट रहे हैं तो 2.25 इंची चौड़ाई दें। इस तरीके से आप चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चौड़ाई देने वाले हैं 3.25 इंची क्योंकि हम मीडियम साइज़ की कटिंग कर रहे हैं। तो 3.25 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगाना है। इसी तरीके से नीचे में भी हमने 3.25 इंची में मार्क लगाना है। अब दोनों मार्क को हमने स्केल से मिला देना है। अब मार्क लगाएंगे दोस्तों गले की लंबाई का। तो गले की लंबाई हमने यहाँ पर रखनी है 6.5 इंची, जिसमें हमारी ऊपर में 1/2 इंची मार्जिन दबेगी। तो 7 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे लंबाई चौड़ाई का मार्क लग गया है और ये हमारा यहाँ पर बॉक्स टाइप का बन गया है। तो इस बॉक्स में आप जिस तरीके का शेप का गला कटिंग करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम हार्ट शेप का गला किस तरीके से कटिंग करेंगे इसे समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको चौक को इस तरीके से गोलाई में घुमाना है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, इस तरीके से आपको गोलाई में घुमाना है और थोड़ा सा आगे तक का लेकर जाना है। तो ये हम हल्का सा ही आगे लेकर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ से लेना है 1/2 इंची आगे की तरफ इसे बढ़ाना है। उससे ज़्यादा आप ना बढ़ाएं, नहीं तो आपका गला चौड़ाई में अधिक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर शेप दे देनी है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको शेप दे देनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ से फिर गोलाई इस तरीके से मिलाकर इस मार्क तक की मिलाने हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको हल्की सी गोलाई देते हुए थोड़ी सी अंदर में आपको गोलाई लेकर आनी है और यहाँ पर जाकर आपको इस तरीके से मिला देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने हार्ट शेप के गले का मार्क लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्क से इसकी कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर हमने बकरम की चौड़ाई रखनी है 1 इंची। तो 1 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो इसे भी हम मिला कर आपको दिखा देते हैं। इसी मार्क से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हार्ट शेप के गले के डिज़ाइन की कटिंग कर दी है। अब इसे हमने कपड़े में चिपका देंगे। देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से प्रेस में चिपकाना है और चिपकाने समय दोस्तों हमने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि गला हमारा इस तरीके से फैलने ना पाए। जितनी हमने चौड़ाई गले की रखी है उतनी ही चौड़ाई में हमें इसे चिपकाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर इसकी चौड़ाई रखी है 3.25 इंची, तो इसे हम डबल करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 5.5 इंची। तो 5.5 इंची में ही हमने बकरम को यहाँ पर चिपकाना है क्योंकि हमने यहाँ पर 5.5 इंची चौड़ाई में गले की कटिंग की है। अगर आप इस भाग को हल्का सा भी आगे पीछे करते हैं तो ये गला हमारा जिस तरफ आपका गला भागेगा उस तरफ ही गला आपका गिरने लगेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रख के गले को बनाना है। तो 5.5 इंची में हमने इसे चिपका देना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मार्क लगा देना है ताकि ये गला हमारा घसकने ना पाए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने 5.5 इंची चौड़ाई देकर बकरम को बैठा देना है और प्रेस से चिपका देना है। अगर आपकी बकरम प्रेस में चिपकने वाली नहीं है, यानी कि कच्ची बकरम अगर आप यूज करते हैं
तो आप बकरम के किनारे किनारे सिलाई देकर भी इसे बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने बकरम में किनारे किनारे सिलाई इस तरीके से दे दी है। अब हम 1/2 इंच की मार्जिन साइड में रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि हमारी गोलाई है इस तरफ भी, इस तरफ भी, और हल्की सी हमारी यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे कट देंगे जिससे हमें इसे फोल्ड करने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कट दे देने हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर कट दे दिए हैं। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर में सिलाई देंगे। तो चलिए मशीन में जाकर दिखाते हैं किस तरीके से हमने इसमें सिलाई देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम मशीन में आ गए हैं। अब हमें इसे किस तरीके से फोल्ड करना है समझ लें। तो दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर में सिलाई देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। अब चलते हैं हम काउंटर में, जहाँ पर हम आपको अच्छी तरीके से बता सकें किस तरीके से हमने गले को बैठाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किनारे किनारे में हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है। अब हमने गले को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, एकदम अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर फोल्ड करना है। तो दोनों बकरम, इधर की बकरम और इधर की बकरम हमने इस तरीके से मिलाकर देख लेनी है, एकदम बराबर में आनी चाहिए और इसके एकदम मिडिल में हमने यहाँ पर कट देना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको मिडिल में कट दे देना है। तो ये हो गया हमारा मिडिल का कट। इसी तरीके से दोस्तों आपको सूट को लेना है, यानी कि सूट के सामने पल्ले को लेना है और इसके मिडिल में भी कट देना है इस तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मिडिल में कट दे दिया है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने प्रेस में इसे अच्छी तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत से लोग क्या करते हैं कि शोल्डर के पास में यहाँ पर इसे बड़ा छोटा कर देते हैं। बहुत से लोग का शोल्डर आगे और ज़्यादा हो जाता है, अच्छी तरीके से यहाँ पर मिडिल में बैठाते नहीं हैं। तो मिडिल को एकदम बैठा कर ही आपको यहाँ पर कट लगाना है और उसके बाद में दोस्तों आपको प्रेस से थोड़ी सी दूर नीचे तक की, जहाँ तक हमारी गले की लंबाई आएगी वहाँ तक का आपको इस तरीके से प्रेस में मिडिल कर देना है। इससे क्या होगा, गला आपका काफ़ी अच्छी तरीके से बनेगा। तो ये हमारे सूट के उल्टे वाला भाग है, तो उल्टे का यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम इसे सीधे की तरफ करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे प्रेस का दाग उठ गया है। तो बस यहीं पर ही हमने गले को बैठाना है। तो गले को हमने किस तरीके से बैठाना दोस्तों, ये हमारा जो कट है, ये कट को इस कट के पास में, यहाँ मार्क से आपको दिखाते हैं, ये हमारा कट हो गया। तो दोनों कट को हमने इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो भी हमारा यहाँ पर मिडिल में आना चाहिए, जो कि हमने प्रेस में मिडिल में जो मार्क लगाया है वहाँ तक का आना चाहिए। वैसे हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों, ये हमारा मिडिल का मार्क है प्रेस का। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से गले को बैठाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करना दोस्तों कि एक सिलाई हमने यहाँ से मिडिल में देनी है और यहाँ तक की आनी है और उसके बाद में दोस्तों हमने बकरम के किनारे किनारे सिलाई देते हुए इस तरीके से सिलाई को यहाँ तक का लेकर आना है। तो एक तरफ की हमारी यहाँ पर गले की सिलाई हो जाएगी और उसके बाद में दोस्तों हम फिर दूसरी तरफ यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर बकरम के किनारे लेते हुए यहाँ तक आएंगे और फिर थोड़ी सी दूर यहाँ तक से निकाल देंगे। तो चलिए करते हैं किस तरीके से सिलाई करनी है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दोनों कट को मिला दिया है और नीचे की तरफ भी हमने यहाँ पर जो गले का हमारा पॉइंट है वहाँ पर भी हमने मार्क तक का इसे अच्छी तरीके से मिला देना है। तो देखिए दोस्तों, दोनों तरफ आपको अच्छी तरीके से मिलाना है और उसके बाद में यहाँ पर सिलाई देनी है। तो आधी दूर हम यहाँ पर सिलाई देंगे। तो चलिए करते सिलाई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक कि हमने सिलाई दे देनी है और उसके बाद में दोस्तों हमने इसे इस तरीके से अच्छी तरीके से हम यहाँ पर गले को बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, बहुत से लोग क्या करते हैं, गले को ऊपर नीचे कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं करना है, एकदम बराबर तरीके से बैठाना है। एकदम ऊपर वाली जो हमारी कपड़े की लेयर है वहाँ से हम इसे मिलाकर बैठाएंगे, जिससे हमारा गला अच्छी तरीके से बनेगा। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि बकरम के ऊपर में हमारी सिलाई चढ़नी नहीं चाहिए, एकदम बकरम के किनारे किनारे हमने ये सिलाई देनी है। और यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट में भी हमारी सिलाई घूमनी नहीं चाहिए। तो एकदम पॉइंट के पास में हमने सिलाई अच्छी तरीके से देनी है, ताकि हमारे ये पॉइंट और ये पॉइंट, तीनों पॉइंट जो हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये पॉइंट भी हमारा निकलना चाहिए अच्छी तरीके से, जो भी हमने पॉइंट यहाँ पर बनाए हैं। तो यहाँ पर हमारी गुलाई है, तो थोड़ी सी गुलाई देकर ही हमने यहाँ पर सिलाई देनी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर गले को अच्छी तरीके से पकड़ सकते हैं। आपको हाथ का बैलेंस लेकर ही चलना है। तो इस तरीके से आप पकड़ कर करेंगे तो आपका जो गला रहेगा इधर उधर भागेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने पॉइंट तक की सिलाई दी है। अब हम सिलाई को इस तरीके से घुमा देंगे। तो देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ तक की हमने सिलाई दे दी है आधी दूर तक। अब हम आधा गला इस तरफ से सिलाई करेंगे। तो यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और बकरम के किनारे देते हुए यहाँ तक के आएंगे, फिर हम इसे निकाल देंगे। तो हाथ का बैलेंस ज़रूर लेकर चले दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोग बैलेंस लेकर नहीं चलते हैं, बस इस तरीके से सिलाई करते जाते हैं। इस तरीके से सिलाई नहीं करनी दोस्तों, हाथ को अच्छी तरीके से यहाँ पर बैठाना है, ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो और गला भी फिनिशिंग से बने। तो इस तरीके से हमने हाथ को अच्छी तरीके से फैलाव देकर बैठाना है, जिससे हमारी सिलाई अच्छी तरीके से हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक की हमने सिलाई दे दी है। अब हम सिलाई को यहाँ पर कट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने गले की सिलाई कर दी है। अब हमने इस सिलाई से 2 पॉइंट की मार्जिन लेकर इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों, ज़्यादा मार्जिन नहीं रखनी है, 2 पॉइंट की सिर्फ मार्जिन रख कर इसकी कटिंग कर दें। तो बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, ज़्यादा मार्जिन रख देते हैं, यानी तो बहुत कम मार्जिन रख देते हैं। कम मार्जिन रखेंगे तो गला आपका भसकने लगेगा, और ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो गला आपका बैठेगा नहीं। तो सिर्फ आपको 2 पॉइंट की मार्जिन रख कर इसकी कटिंग करनी है, जिससे आपका गला अच्छी तरीके से बैठेगा फिनिशिंग से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट की मार्जिन रखकर गले की कटिंग कर दी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे कोना है, यहाँ कोना है और यहाँ कोना है और यहाँ कोना है। तो इस कोने के पास में हमने कट देने हैं, जिससे हमें गला पलटने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमने कट दे देना है, यहाँ पर भी कट दे देना है। और इस चीज़ का ध्यान देना दोस्तों कि ये कट देने समय सिलाई कटनी नहीं चाहिए। और यहाँ पर देखें दोस्तों, हमारी गोलाई है, तो थोड़े छोटे छोटे कट हम यहाँ पर भी दे देंगे, ताकि गला बैठने में दिक्कत ना हो। जहाँ जहाँ गोलाई है हल्के हल्के वहाँ कट दे देने हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना दोस्तों। क्या होता है दोस्तों कि इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण से गला फिनिशिंग से नहीं बैठता है। छोटे छोटे कट हमने चारों तरफ गोलाई में दे दिए हैं। अब हम गले को इस तरीके से पलट लेंगे अंदर की तरफ। इस तरीके से हमने इसे अंदर की तरफ पलट लेना है, और ये काफ़ी फिनिशिंग से हमारा यहाँ पर गला निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों हम गले को और फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर में प्रेस देंगे। तो चलिए किस तरीके से
प्रेस दे के इसे बैठाना है आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने गले को किस तरीके से बैठाना है समझ लें। तो गले को आपको पहले उल्टे की तरफ इस तरीके से बैठाना है और यहाँ पर दोस्तों आपने जो सिलाई दी है तो सिलाई को आपको एकदम यहाँ पर बराबर रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं दोस्तों, सिलाई को बड़ी छोटी कर देते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से कर देते हैं, तो इस तरीके से नहीं करना दोस्तों, एकदम बराबर रखना है इस तरीके से, ताकि आपकी यहाँ की किनारे की फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए और जिससे गला खूबसूरत बनकर आएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मिलाना है और इसमें प्रेस देनी है। तो देखिए दोस्तों नीचे से आप कपड़े को हल्का सा अंदर की तरफ से इस तरीके से खींचें। इससे क्या होगा दोस्तों कि ये जो हमारी किनारे वाला हिस्सा है ये अच्छी तरीके से फिनिशिंग से आएगा। देखिए दोस्तों आप खींचते रहेंगे तो वो फिनिशिंग आपकी आती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर हमने पीछे की तरफ गला अच्छी तरीके से बैठा दिए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पीछे से भी हमारी काफ़ी अच्छी तरीके से फिनिशिंग आई है। अब हम सामने की तरफ से इसे बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने कोने के पास में अच्छी तरीके से प्रेस देनी है। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी यहाँ पर सिलवटें आ जाती हैं सही से कट नहीं देने के कारण। तो यहाँ पर हमने कट एकदम सही तरीके से दिया है ताकि सिलवटें नहीं आ रही हैं और काफ़ी फिनिशिंग से हमारा यहाँ पर गला बैठा भी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने प्रेस मारकर गले को बैठा दिया है। जिस शेप का हमने गला कटिंग किया था बकरम में, एकदम उसी शेप में एकदम गला हमारा बनकर तैयार हुआ है। कहीं पर भी हमारी फिनिशिंग गड़बड़ नहीं हुई है। अगर आप इसके ऊपर में यानी कि टॉप में सिलाई देना चाहते हैं तो सिलाई दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते हैं। और ये अंदर की तरफ में भी आप देख ले दोस्तों कितनी फिनिशिंग से हमारा ये गला बनकर आया है। तो देख सकते हैं दोस्तों कितनी फिनिशिंग से आया है। तो यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे जिससे गला हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये गला बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।